नमस्कार फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके लिए एक टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ। टॉपिक है, एक डिसीज है। डिसीज का नाम है, डिजीज को पहचानते हैं उसके ऑर्गन से। थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर आजकल सभी 30 से ऊपर के जितने भी पेशेंट हैं उनमें पाई जाती है। इसमें अधिकांशतः मैंने देखा है कि महिलाएं इससे ग्रसित होती है। महिलाओं में ज़्यादातर देखने में आता है। पुरुषों में बहुत कम मात्रा में देखने में आता है। महिलाओं में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। उनका थायराइड बढ़ने की वजह से उनमें बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा होते हैं और बॉडी एकदम डिफरेंस हो जाती है। उनके पूरे फंक्शन लॉस हो जाते हैं, मोटापा आने लगता है और साथ ही साथ यूरिक एसिड की भी समस्या साथ में अटैच हो जाती है। तो ये थायराइड जो बीमारी है, ये जिस भी लेडी को होती है, पहली बात तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमको हुआ क्या है। अचानक से वजन बढ़ने लगता है, अचानक से शरीर में सूजन होने लगती है, अकड़न जकड़न महसूस होने लगती है। इस तरीके से जितने भी सिम्टम आपको अगर किसी महिला में दिखते हैं, तो सबसे पहले आप को चाहिए कि आप उस पेशेंट का थायराइड की जांच करवाएं, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। तो उससे आपको थायराइड की स्थिति पता चल जाएगी। इस प्रकार से अगर किसी पेशेंट में अगर थायराइड की बीमारी अगर सामने आती है, तो अब आती है कंडीशन कि उस थायराइड की बीमारी का उपचार क्या है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि थायराइड की बीमारी होना और उसका ट्रीटमेंट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि थायराइड एक ग्लैंड होती है जिसके फंक्शन कम या ज्यादा होने की वजह से शरीर में थायराइड बीमारी का ही होना माना जाता है। तो एक्चुअल में थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कुछ मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और वो हार्मोन बॉडी बैलेंस करने में और पाचन करने में और खाने को ऑब्जर्व करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब एक्चुअल में हार्मोन आप जो ग्लैंड से निकल रहा है, अगर उसकी जगह पे आप आर्टिफिशियल जो थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन की टेबलेट वगैरह जो इस्तेमाल में आती है, अगर वो करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से शरीर उसका पाचन नहीं कर पाता। क्योंकि आर्टिफिशियल आप जो ले रहे हैं और नेचुरल जो आपकी बॉडी में उत्पन्न होता है, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। अब दोनों का डिफरेंस की वजह से कंडीशन ये बनती है कि शरीर उस चीज को पहचान नहीं पाता है। आपने बाहर से दिया तो वो शरीर उस चीज को, जब उन्हें निकाला ही नहीं है, उसके ब्रेन ने उसको रिलीज ही नहीं किया है, तो शरीर में प्रेजेंट होने पे भी उसका वर्किंग शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और एक तरीके से हमको जो समुचित जो रिस्पांस आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसका उपाय एक तरीके से ये है कि या तो हम थायराइड को प्रॉपर अपने वे फंक्शन में लेके आए, तब जाके हमको सही तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। तो नॉर्मली तो जो एलोपैथी ड्रग होते हैं उसमें आर्टिफिशियल थायराइड मतलब हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और कंटिन्यू जिंदगी भर के लिए किया जाता है। तो वो उसका रिस्पांस मैंने आपसे जैसे चर्चा किया है कि उसमें रिस्पांस आने के बाद भी आपको प्रॉपर फायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रॉपर आपको फायदा मिले, तो मैं जिस स्ट्रीम में प्रैक्टिस करता हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, उस स्ट्रीम में मैं बात कर सकता हूँ। तो उस स्ट्रीम में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट पे मेडिसिन दिया हुआ है और उनको काफी मात्रा में उनको आराम मिला है। कई पेशेंट का थायराइड जो कंडीशन थी वो नॉर्मल कंडीशन में आ गई है। तो आप अगर अपने आसपास कहीं देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर है, तो आप उससे इस विषय में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और थायराइड का ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं, तो आपको धैर्य रख के कम से कम आपको महीने 6 महीने का ड्यूरेशन आपको उस प्रैक्टिशनर को देना होगा। तब जाके आप प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस, जो भी मेडिसिन ली है उसमें आपको फायदा मिलेगा। सेकंड कंडीशन, अगर कोई इलेक्ट्रोमेट्रिक प्रैक्टिशनर है, तो मैं उसके लिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो देना चाहता है तो उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा।
H2C2L1 और साथ में GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इसका कॉम्बिनेशन 15 ml का, जो भी, मैं तो एक्चुअली लिक्विड में प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं लिक्विड में बात कर रहा हूँ। लिक्विड में अगर आप D4 मेडिसिन का अगर आप 10 ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं और 15 ml का कंटेनर में आप बेस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, RS का इस्तेमाल करते हैं, और उस मेडिसिन को आप पेशेंट को अगर 2 ड्रॉप QID डोज में अगर अप्लाई करते हैं 1 कप वाटर के साथ, 2 ड्रॉप 1 कप वाटर के साथ, तो अप्रोक्स वो 1.5 से 2 महीने में अपने नॉर्मल थायराइड की कंडीशन में आ सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बस यही मेरे को आपसे कहना था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो के जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ में। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा यूरिक एसिड के ऊपर। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।